हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार। जैसे कि आप सब लोग जान रहे हैं कि जो बिहार में आने वाला दिन में चुनाव होने वाला है, और जो एक न्यूज़ में आया था कि जो आपको चुनाव की जो घोषणा है वो आपको सितंबर में कर दी जाएगी, और सितंबर के साथ ही आपको जो बिहार में जो आचार संहिता है वो लग जाएगा। तो बात है क्या आचार संहिता लग जाएगा, उसके बाद वैकेंसी आएगी, मतलब वैकेंसी जो है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा उसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि सितंबर में आचार संहिता अगर लगेगा तभी हमारा अप्रैल चल रहा है, अप्रैल लास्ट है। अप्रैल के बाद आपका मई, जून, जुलाई, अगस्त, अभी हमारे पास 4 महीना बचा हुआ है, ठीक है। और बिहार में चुनाव है, और चुनाव हमेशा से अब एक मुद्दे पर होती है, ठीक है। तो मुद्दा जो है बिहार में बेरोजगार चल रहा है, तो 4 महीना बहुत होता है अगर सरकार चाह देगी तो कुछ भी काम को करने के लिए। तो आप लोग जो है इस चीज़ को हमेशा से मन में बना कर रखिए कि जो 4 महीना है, ये 4 महीना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिहार में जितने भी बहाली आने वाली है, ठीक है, वो सिर्फ यही 4 महीना में आएगी, ठीक है। यानी कि आपका जो है मई से लेकर अगस्त तक जो भी आपकी होगा ये सिर्फ आपका बहाली का, एचपी का आपका जो वैकेंसी का आपका महीना है, और इसी में आपका जो भी ये सब चीज़ हो जाएगा। लोग देख रहे हैं कि बिहार SSC भी है, उसका भी एग्ज़ाम डेट आ ही गया है। बिहार पुलिस भी जो भी आपका फॉर्म फिल हो गया उसका भी एग्ज़ाम डेट आपका आ ही गया है। तो ऐसे ही करके, और आपने देखा आपका न्यूज़ में आ रहा है कि आपका जो है, देखिए आपका निकल कर आ रहा है न्यूज़ में कि जो आपका बिहार में आपका है जो 10 विभाग है, ठीक है, उन 10 विभागों को आपको मिलाकर करीब इसमें 64,000 के आसपास, यानी कि इतना सीट आपका खाली है, यानी कि 64,000 के आसपास, यानी कि आपका मान लीजिए कि 65,000 प्लस जो सीटें हैं आपकी वो 10 विभाग में खाली है, ठीक है। और ये जो विभाग है इसके बारे में चर्चा की गई, यहाँ पर देख सकते हैं कि आप इसमें आपका सबसे पहला जो है आपका खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण है, ठीक है। उसके बाद आपका पंचायती राज है, फिर आपका ग्रामीण विकास है, और यहाँ पर आपका जल संसाधन है, कृषि है, और लघु जल संसाधन है, पशु एवं मत्स्य है, फिर सहकारिता है, और वन है, फिर गन्ना उद्योग है। ये सभी उद्योग जो है मिलाकर आपका करीब 64 से 65,000 के बीच में आपका वैकेंसी आएगी, और ऐसे ही वैकेंसी आपका जो है वो मई से अगस्त के बीच में देखने को मिलेगी, ठीक है। यानी कि आपका जो फॉर्म फिलिंग है वो आपका मई से अगस्त के बीच में हो जाएगा। सबसे बड़ी बात जो आप लोग सोच रहे होंगे कि जो TRE 4 है उसकी चर्चा इसमें क्यों नहीं की गई है। देखिए, जो TRE 4 बहाली है ये आपका डिपेंड कर रहा है TRE 3 पर, यानी कि जो TRE 3 है इसके ऊपर आपका TRE 4 डिपेंड करेगा, यानी कि TRE 3 बहाली आपका कब तक पूर्ण होगा, ठीक है। TRE 3 बहाली के बाद कितना दिन टाइम बचेगा, कितना सीटें इसमें खाली रह जाएगी, उस सभी के ऊपर आपका TRE 4 डिपेंड है, ठीक है। यानी कि जब तक आपका TRE 3 नहीं होगा क्लियर तब तक TRE 4 की कोई चर्चा नहीं होगी, ठीक है। TRE 3 में कितनी सीटें खाली रह जाएगी उन सभी सीटों की अभी तक कोई भी गणना नहीं हुई है। तो जब तक इन सभी सीटों को नहीं पता चलेगा कितना सीट TRE 3 में खाली रह गई है, कितना सीट पहले से खाली है, उन सभी को जब तक नहीं नहीं आपका आंकलन किया जाएगा तब तक आपकी TRE 4 के बारे में कोई भी सीट की गणना नहीं हुई है, और नहीं इसके बारे में किसी को जानकारी है। इसीलिए जो आपका 10 विभाग है इसमें आपका शिक्षा विभाग की कोई भी चर्चा नहीं है, क्योंकि आपका जो सीट की जो संख्या है उसके बारे में मालूम नहीं है किसी को। इसीलिए, लेकिन इतना कन्फर्म है कि TRE 4 आपकी आएगी, ठीक है, क्योंकि जैसे ही आपका TRE 3 ख़त्म हो जाएगा, उम्मीद है कि आपका मई लास्ट तक ख़त्म हो जाएगी, और आपका जून फर्स्ट वीक से जो भी आपका सीटों की जो भी गिनती है उसको करा लिया जाएगा, और उम्मीद है कि जून आपका मिड में जो TRE 4 की जो वैकेंसी है उसको वो मतलब आपका देखने को मिल सकती है। हाँ, लेकिन एग्ज़ाम के बारे में हम नहीं कह सकते कि एग्ज़ाम आपका इस साल होगा या नहीं होगा, लेकिन उम्मीद है कि आपका वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। फॉर्म लोग आपसे फिल करवा लेंगे, जैसे आपको TRE 3 का हुआ था कि फॉर्म फिल हो गया था, री एग्ज़ाम हुआ था, री एग्ज़ाम आपका चुनाव बाद हुआ था, वैसे ही TRE 4 में होगी, आपको फॉर्म फिल कर लिया जाएगा, और उसके बाद आपको चुनाव बाद आपको एग्ज़ाम कराया जाएगा, ठीक है। ऐसा कुछ जहाँ तक देखने की अभी तक के जो टाइम है उसको देखने के लिए देखने से लग रहा है TRE 4 का वैकेंसी जो है आपका मई के बाद तो आएगी, जून मिड में आएगी, और जो आपकी एग्ज़ाम है वो आपका जो है इलेक्शन बाद आपको देखने के मिल सकती है, अगर अभी तक के अनुसार चला था। लेकिन कहीं अगर सरकार का मूड बदल गया और चाहे कि नहीं हम चुनाव से पहले ही करा लें, तो आपका आचार संहिता में एग्ज़ाम आपका होते हैं, ठीक है। आचार संहिता में आपका फॉर्म नहीं निकलते हैं, लेकिन आपका एग्ज़ाम होते हैं, तो हो सकता है तो आपका जून में आपका फॉर्म निकाल दे और सितंबर लास्ट तक आपका एग्ज़ाम ले ले, ये भी हो सकता है। लेकिन अब तो डिपेंड करता है गवर्नमेंट पर, गवर्नमेंट क्या चाहती है, लेकिन हम तो यही मानेंगे कि आपका जून में आपका वैकेंसी आ जाए, और एग्ज़ाम आपका जो सितंबर लास्ट तक है हो जाए, और आपका नए साल में आपको फर्स्ट भी नौकरी हो। अगर आप लोग चाहते हैं कि कुछ ऐसा हो तो आप लोग लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों में। अगर आप तो अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। तो देख लिए, थैंक यू, जय हिंद।